Three, two, one. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, कल जो हम अदिश सदिश कर चुके थे और आज हम दूरी और विस्थापन देखने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, ये फिजिक्स है जो क्लास 9th का है, जिसमें कि आज हम लोग दूरी और विस्थापन देखने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है दूरी। दूरी को समझते हैं तो दो दो कण ये दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, दो ऑब्जेक्ट या दो कण की बीच की दूरी। और इसका एक परिभाषा ये तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, सपोज दैट। और फिर जब आप स्कूल जाएंगे तो आप स्कूल और आप जहाँ पे हैं और उसके स्कूल के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, यही है हमारा दूरी। ठीक है, देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ पे है और फिर ये स्कूल जाना प्रारंभ करता है। इसी तरह उसका स्कूल का पथ होता है, रास्ता होता है, ठीक। तो ये हमारा दूरी कहलाता है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या है, ये डायरेक्शन चेंज जो कर रहा है, मतलब कि इधर गया फिर इधर 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 तो यहाँ तक आया। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाए, सीधी रेखा में 2 मीटर चला, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, दूरी हैं। और देखते हैं, दूरी में हम कहीं पर भी दिशा का चर्चा नहीं किया। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे खड़े हैं या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी इज कॉल्ड दूरी कहलाती है। तो इसमें हम लोग दिशा की चर्चा नहीं किए, तो ये हमारा दिशा इसमें नहीं है। और हम कल पढ़ चुके हैं, जिस जिस राशि में दिशा नहीं होती है वो ओदिश। ओदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो उसे ओदिश, ठीक, ओदिश है, इसमें दिशा नहीं है। और हम कल पढ़ चुके थे। और ये अगर अदिश है तो ये जो साधारण गणित के नियमों का पालन करेगा। ऑलराइट, तो देखते हैं। तो एग्जाम्पल है कि टू 2 किलोमीटर वो कोई लड़का घर से स्कूल गया और फिर वह 2 किलोमीटर वहाँ से हॉस्पिटल गया। तो उन्होंने टोटल कितनी दूरी तय की, तो 2 किलोमीटर स्कूल जाने में, 2 किलोमीटर हॉस्पिटल जाने में, तो टोटल 4 किलोमीटर। ऑलराइट, अब देखते हैं इसको किस में नापते हैं या फिर इसको किस में बताते हैं। तो देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, मीटर होता है, एम से दर्शाते हैं। ये किलोमीटर होता है, किलोमीटर। ओके, जैसे बोलते हैं 10 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ऑल राइट, अब चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हम लोग विस्थापन को, ठीक है। सबसे पहले देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, विस्थापन, जिसे विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन को सबसे पहले हम समझते हैं, कह रहा है कि दो दो कण, ये दो पार्टिकुल, ये दो ऑब्जेक्ट है, मतलब कुछ भी दो दो वस्तुओं या दो कण या दो आदमी या दो पेड़ या कुछ भी दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो वस्तुओं के बीच में न्यूनतम मतलब जो सबसे कम दूरी होगी, दैट इज कॉल्ड है विस्थापन। दूसरे बिंदु में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी हमारा विस्थापन। तो देखिए, विस्थापन, एक लड़का है, ठीक है, उसका घर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आया, बी पॉइंट पे आया, बी से सी पे आया, सी से डी पे आया। तो इन दोनों के बीच में विस्थापन क्या है, हम बात कर चुके हैं, दो पार्टिकुल के बीच की जो डिस्टेंस होता रहा है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहाँ से ये वाली पथ। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड ए विस्थापन। ये हमारे क्या हो गया, विस्थापन। देखिए,
यहाँ है और यहाँ है, इन्होंने गति दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा दूरी होगी। बट विस्थापन कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यहाँ है। फिर ये जो डॉट डॉट से दिखाया गया रेखा है ये हमारा विस्थापन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे आप जहाँ पे बैठे हैं, आप छत पे चढ़ जाइए, वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन पे, या तो आप स्कूल को देखिए या फिर कोई भवन को देखिए, तो उन दोनों के बीच में, देखने के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी जहाँ से आप देख रहे हैं और वहाँ से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए विस्थापन। लेकिन अगर जो आप उतर के अगर महल तक जाएं, कोई दूरी तय करें, मतलब कि जिसमें दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा विस्थापन नहीं होगा, दूरी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक फिक्स डायरेक्शन है, ये जा रहा है तो एकदम सीधी डायरेक्शन में होगी, और ए से बी तक तो जा रहा है, ये सीधी डायरेक्शन में होगी। एंड थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, ये भी एक यहाँ है और ये सीधी रेखा में चलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर चलता है, ठीक है। तो इन दोनों से अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक ही बात कॉमन निकली कि अगर हम सीधी रेखा में चलें, हाँ देखिए यहाँ पे जो है ना, दूरी में भी सीधी रेखा में चलेंगे तो वही मान होगा और इसमें भी वही मान होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नोट जो है हमारा पॉइंट कर रहा है, सीधी रेखा में चलने पर दूरी तथा विस्थापन समान होता है। मतलब अगर वो सीधी रेखा में चलेगा तो ये जो दूरी होगा बराबर विस्थापन हो जाएगा। ऑल राइट, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। अगर वो सीधी रेखा में चले तो, इस रेखा में चले तो नहीं होगा। और ये हमारी कैसी राशि है, ये हमारी सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा है, ठीक है। हमारा क्या है? सदिश। सदिश जिसमें दिशा हो वो हमारा सदिश। जब ये हमारा सदिश हो गया तो ये क्या करेगा, ये जो साधारण गणित का पालन नहीं करेगा। नियम का पालन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से ये 2 मीटर है, ठीक है, और ये 1 मीटर है और ये हमारा 2 मीटर है, तो टोटल कितना मीटर हो गया? 2 3 3 2 5 मीटर दूरी। एग्जांपल 1 यहाँ लिख देते हैं, एग्जांपल 1 का है ये। दूरी हमने कितना तय करा? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 मीटर, 5 मीटर। बट विस्थापन को ऐसे जोड़ के 5 मीटर नहीं लिख सकते हैं। 2 2 4 1 5 मीटर, ये हमारा गलत है, ठीक है। ये हम लोग 10th या 11 में जाके पढ़ेंगे कि कैसे इसको हम सही करते, कैसे बनाते हैं। इसका 2 फार्मूला होता है, एक त्रिभुज नियम, एक समांतर चतुर्भुज नियम। आपके बुक में बस यहीं तक था, ठीक है।